ये क्या खबर आ रही है भाई कि बजिंदर सिंह की दो पत्नियां हैं। आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में ना आपको बजिंदर सिंह वहां की अंदर की बात पता चलने वाली है। जो दूसरी पत्नी का खबर है ना, वो बजिंदर ने इतना गुप्त रखा है कि भाई ये बात अभी तक फैली नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मतलब मुझे कैसे पता चला, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। और इतना ही नहीं, हम बाइबल से ये भी देखेंगे कि जो बजिंदर है वो परमेश्वर का सेवक या फिर प्रॉफिट कहलाने के लायक है कि नहीं। चलिए शुरू करते। तो हुआ ऐसा कि जो बजिंदर के बहुत ही करीब है ना, जो मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो बजिंदर के बहुत करीब है, उनको जानता है, ठीक है। तो उनके जब आपस में बात हुआ तो उन्होंने कुछ बात की, बजिंदर का ऐसा ऐसा है, बजिंदर की दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी है, लेकिन ये बात इतना गुप्त है कि किसी को अभी तक मालूम भी नहीं है, बहुत से लोगों को, और कुछ लोगों को मालूम भी है, लेकिन उनके अंदर भाई इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि भाई वो वीडियो बनाए या फिर इसके ऊपर कुछ विरोध करे। क्योंकि भाई बजिंदर का तो सबको मालूम ही है, चंदन भाई का क्या हालत कर रखा है। भाई चंदन भाई कहाँ दर भटक रहा है। तो ये बात है। तो उन्होंने फिर मुझे बताई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरा नाम मत लेना, मेरे मित्र को, कि मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो बजिंदर से अच्छा उनका बातचीत है, नहीं बता सकता, क्योंकि उन पे भी फिर दोष आएगा ना, तो बजिंदर क्या कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे मित्र को बताया। तो मैं भी यहाँ आया, कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए अब तस्वीरें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली बीवी का। तस्वीरें दिखाने से पहले एक बात मैं बता दूं, देखिए, यानी जिस व्यक्ति ने मेरे मित्र को ये बातें शेयर की, वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है मैं नहीं जानता। वो व्यक्ति तो बोल रहा था कि ये दूसरी पत्नी है बोल के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, इतनी सारी तस्वीरें मुझे भेजी हैं, ठीक है, मैंने सब डाउनलोड करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, नंबर 2 से। तो ये पास्टर विजय इमानुएल है, बजिंदर उनकी ये पहली पत्नी का है, ठीक है। और ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये अंदर की बात है उनकी। और ये पास्टर विजय इमानुएल, ये बजिंदर का जब पहली शादी हुआ था, पास्टर विजय इमानुएल ने कराया था, ठीक है। ये देखो, ये सब कागज पत्र, सिग्नेचर विग्नेचर हो रहा है, पहली पत्नी के साथ जब शादी हुआ था। ओके, ये भी पहली पत्नी का है। ये देखिए, सब प्रार्थना कर रहे हैं, बजिंदर का जब पहली शादी हुआ था। ये अंदर की तस्वीरें मेरे पास कैसे आई, ये देखिए। और भी बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं, बजिंदर का जब पहले शादी हुआ था, ठीक है। ये पहले शादी का, ओके, सिग्नेचर कर रहा है, ये बजिंदर की पहली पत्नी, ओके। और ये जो स्त्री है, ये बजिंदर, ऐसा वो कह रहा था वो व्यक्ति कि बजिंदर का जो दूसरा बीवी है ना, ये बजिंदर का दूसरी बीवी से ये उसका सास है, ये स्त्री, ठीक है। और ये बजिंदर का दूसरी बीवी से ससुर, ये बजिंदर का दूसरी बीवी से ससुर। और ये जो लड़का है, ये बजिंदर का दूसरा बीवी से उसका बच्चा, ऐसा कह रहे हैं। तो आप जब भी देखेंगे एक स्त्री ये जो खड़ी रहती है, हमेशा ऐसा कह रहे हैं कि ये जो स्त्री है, ये है बजिंदर की दूसरी बीवी, और इस स्त्री का नाम है जसप्रीत कौर, वो ये बच्चा इसी का है, ऐसा कह रहे हैं। ये जसप्रीत कौर, ये स्त्री जो कि बजिंदर ने बहुत गुप्त रखा है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और इसी स्त्री का अगर मैं दिखाऊं तो यही स्त्री है, ठीक है, जो कि है जसप्रीत कौर। जिस व्यक्ति ने मेरे मित्र को ये तस्वीरें भेजी हैं, मैंने उन व्यक्ति से बात भी की। मैंने उनसे कहा कि भाई ये बहुत अच्छा होता कि अगर आपके पास और भी ज़्यादा ठोस सबूत होता, तब मैं बोल पाता ना कि अच्छा बजिंदर ने 2 शादी कर रखी है। मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बजिंदर बहुत चालाक आदमी है, भाई ने इतना गुप्त रखा है कि अभी ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन आप एक काम करना, आप बस वीडियो में इतना बोल देना उसे कि जो बजिंदर है वो बस स्टेज में खड़ा होके ये कह दे कि ये जो जसप्रीत कौर है मेरी दूसरी बीवी नहीं है, और ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, बस इतना कह दे स्टेज में, काफ़ी है। तो हाँ, मैंने सोचा हाँ भाई इतना कहने में क्या है ना। तो अगर बजिंदर का ये दूसरी बीवी नहीं है और ये बच्चा बजिंदर का नहीं है, तो बजिंदर स्टेज में खड़ा होकर बस इतना कह दे कि ये मेरी दूसरी बीवी नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी बस एक ही बीवी है, बस इतना कह दे स्टेज में खड़ा होकर, इसमें क्या बुराई है। देखिए, अगर जसप्रीत कौर बजिंदर की दूसरी बीवी नहीं है तो बजिंदर को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको कि भाई वो स्टेज में यानी परमेश्वर के पुलपिट में खड़ा होकर ये कह दे कि ये जसप्रीत मेरी दूसरी बीवी नहीं है, मेरी बस एक ही बीवी है। इतना कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना उसको,
तो कह दे भाई स्टेज में खड़ा होके। तो खैर अभी हम देखते हैं बाइबल के वचनों से कि बजिंदर क्या पास्टर या फिर प्रॉफिट होने के लायक है कि नहीं है। प्रॉफिट बजिंदर, प्रॉफिट बोलना भी शर्म की बात है, वो बाइबल के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्योंकि बाइबल में एक क्राइटेरिया दिया गया है, यानी एक मापदंड दिया गया है, यानी जो एक परमेश्वर का सेवक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पहला तीमुथियुस 3:1 से पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, यानी जो परमेश्वर का सेवक होना चाहता है, बिशप या पास्टर, जो कुछ भी हो, ऑफिस बोला गया है, ऑफिस ऑफ बिशप बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब केवल बिशप ही नहीं होता। ठीक है, ऑफिस बोला गया है अंग्रेजी में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो पास्टर या प्रॉफिट जो भी होना चाहता है, यानी परमेश्वर का सेवक बनना चाहता है, कहने का मतलब है ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, अभी ध्यान दीजिए, तो वह भले काम की इच्छा करता है। कहने का मतलब है यानी जो परमेश्वर का सेवक बनना चाहता है ना, वो अच्छा चीज का इच्छा करता है। परमेश्वर का काम करना यानी सेवक बनना अच्छा बात है, परंतु यहाँ पर कुछ मापदंड है। सो चाहिए, देखिए, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हो। अध्यक्ष में कोई भी दोष लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी हत्या का या रेप का ऐसा कोई भी दोष लगा होना नहीं चाहिए। परंतु हमारे बजिंदर, मुझे उसने लगातार महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीने तक उसने मुझे लगातार टॉर्चर किया। उन पे आरोप लगा है और कुछ लोग सोचते हैं या ये जो आरोप लगा है ये खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये अभी भाई आना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है कि वो सबसे पहले तो निर्दोष होना चाहिए। ये पहले मापदंड में ही बजिंदर फेल खा जाता है। ठीक है, दूसरा और देखिए, और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए। परंतु अभी खबर आ रही है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन खबर आ रही है बजिंदर का 2 पत्नी है। तो अभी बजिंदर स्टेज में खड़ा होकर बोल दे कि ये जो जसप्रीत कौर है ये मेरी पत्नी नहीं है, खड़ा होके बोल दे स्टेज में। ठीक है, बस इतना चाहते हैं हम। एक ही पत्नी का पति, कुछ लोग 2-2 शादी करके पास्टर बन जाते हैं, नहीं, ये गलत है। बाइबल स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। ठीक है, एक ही पति का पत्नी होना चाहिए। तीसरा देखो, तीसरा मापदंड क्या है, संयमी होना चाहिए, जल्दी गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे बजिंदर, अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे बिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। इतना ही नहीं, और भाई ये तो लोगों को क्या बोलते हैं भाई, श्राप भी देते हैं यूट्यूबर वाले, तेरे घर में मृत्यु होगी, जा, श्राप देते हैं। तीसरे मापदंड में भी बजिंदर फेल हो जाता है। सुशील होना चाहिए, सुशील। बजिंदर बिल्कुल सुशील नहीं है, सभ्य होना चाहिए, सभ्य। परंतु बजिंदर सभ्य नहीं है, वो बोलता है टांगों के बीच में गर्दन रख के, सभ्य नहीं है। ठीक है, पहुनाई करने वाला, यानी घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको अच्छे से देखभाल करने वाला। परंतु बजिंदर के पास बहुत लोग जाते हैं, बजिंदर तो उनसे मिलने भी नहीं आता है, बहुत लोग ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। 6वें मापदंड में भी फेल। और सिखाने में निपुण हो, सिखाने में निपुण होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए बाइबल का। लेकिन बजिंदर बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बजिंदर बाइबल की शिक्षा लोगों तक नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? 2 लड़कियां ये मिलने के लिए आई महाराष्ट्र से स्पेशल, ये बता रही फिर कहा कल्याणी तेरे अकाउंट में मेरा एकल मनी होगा। कितने पैसे आए अकाउंट में? 13 लाख। ताड़ी बजाएंगे जोर से। देखो 13 लाख रुपया मेरा एकल मनी आया इसके अकाउंट में। लोगों को क्या सिखा रहा है इस संदेश से? प्रभु में आओ, तुम्हें करोड़ रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। तो इस मापदंड में भी फेल हो जाता है। पियक्कड़ भी नहीं होना चाहिए, दारू पीने वाला भी नहीं होना चाहिए। हम ये तो नहीं जानते बजिंदर पीता है कि नहीं पीता है, खैर तो इसको छोड़ देते हैं। या मारपीट करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला भी नहीं होना चाहिए एक पास्टर या प्रचारक। लेकिन हम देखते हैं बजिंदर ने कुछ दिन पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। वरना कोमल होना चाहिए, कोमल हो। बजिंदर इस मापदंड में भी ठीक नहीं बैठता है, मारपीट करने वाला। वरना कोमल हो, कोमल होना चाहिए। बजिंदर कोमल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना झगड़ालू भी नहीं होना चाहिए। परंतु बजिंदर कहता है और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे बिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। और ना लोभी, लालच करने वाला भी नहीं होना चाहिए। परंतु बजिंदर जितने भी लोग आते हैं उनसे पैसे लेता है। स्पेशल प्रेयर, उसके कितने पैसे दिए आपने? 15,000। अच्छा जी, हाँ जी, 50,000 तक स्पेशल करवाया। अच्छा, उस 15,000 के बाद 50,000 फिर दिया स्पेशल प्रेयर करवाई। इस मापदंड में भी बजिंदर फेल खा जाता है। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो,
उसका सुनाम हो। यानी जो प्रभु का सेवक बनना चाहता है, अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उन लोगों में भी उस पास्टर का अच्छा नाम होना चाहिए, आदरणीय पर्सन होना चाहिए। परंतु बजिंदर बदनाम है। को पास्टर बनाया किसने? ये खुद पास्टर बन गया भाई, प्रभु ने नहीं बनाया है। कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो बजिंदर तो निंदित है, लोग मीम्स बनाते बजिंदर के ऊपर, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। और नीच कमाई के लोभी ना हो, बजिंदर नीच कमाई का लोभी है। उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है, इसी समय गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह नासरी। मैं इसे नीच कमाई का लोभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर बोल के, अभिषिक्त पानी, अभिषिक्त तेल बोल के ये लोगों को बेचता है। 400 रुपये बोतल, इतना छोटा छोटा बोतल। ये नीच कमाई का लोभी, लालची नहीं है तो क्या है? परमेश्वर कहता है जो तुम्हें फ्री में दिया है वो फ्री में दूसरों को दो, परंतु बजिंदर पैसे चार्ज करता है लोगों से, फ्री में नहीं देता। वैसे और भी बहुत सारे मापदंड है, उसमें किसी में भी बजिंदर सही नहीं ठहरता। तो यदि अगर हम घूम फिर के फिर से शुरुआती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बातें कही हैं ये बहुत ही गुप्त तरीके से, उस व्यक्ति ने अपने आप को भी गुप्त रखा है ताकि बजिंदर कुछ ना कर दे उसको, ठीक है, बहुत गुप्त रखा है। और अगर बजिंदर कहता है कि ये जसप्रीत कौर मेरी दूसरी बीवी नहीं है, तो स्टेज में खड़ा होके जसप्रीत कौर को बोले कि ये मेरी दूसरी बीवी नहीं है। चलिए देखते हैं वो कहता है कि नहीं है, बस इतना ही। तो इसीलिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बच के रहो, बाइबल को फॉलो करो, यीशु मसीह को फॉलो करो, किसी भी इंसान को फॉलो मत करो, इंसान के पीछे मत भागो, बाइबल के पीछे भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। मैं जानता हूँ कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में कहेंगे भाई आप जो ये मापदंड दे रहे हो, पहला तीमुथी 3:1 से लेकर और भी कितने वचन हैं वो दे रहे हो कि पास्टर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो कुछ लोग मुझे उंगली उठाएंगे कि तेरे पे ये गुण है, नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा, मैं अपने आप को पास्टर दावा नहीं करता, मैं पास्टर हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं दावा नहीं करता, मैं भाई आम आदमी हूँ। लेकिन बजिंदर अपने आप को पास्टर भी नहीं, पास्टर से और भी बड़ा बनाता है। क्या? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट है। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें इस सेवकाई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसा सबूत दिखाऊंगा जहां पर बजिंदर जो है ना भाई, साफ साफ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। झूठा चिन्ह चमत्कार का पक्का सबूत है मेरे पास। अगली वीडियो में देखते हैं। जय मसीह की।